ओम नमो भगवते श्रीरमणाय। पुस्तक मैं कौन हूँ, गतांक से आगे। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, क्या मनोनिग्रह के दूसरे उपाय नहीं हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, आत्मविचार के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय उपयुक्त नहीं है। यदि दूसरे उपायों से मन नियंत्रण का प्रयास किया जाए तो लगता है कि मन नियंत्रित है, किंतु वह पुनः प्रकट हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा भी मन स्थिर हो जाएगा, किंतु वह तभी तक नियंत्रित रहेगा जब तक कि प्राण नियंत्रित हैं, और जब श्वसन आरंभ होगा तो मन पुनः गतिशील हो जाएगा तथा संचित वासनाओं के अनुरूप भटकेगा। मन और प्राण दोनों का स्रोत एक ही है। निश्चित ही विचार मन का रूप है। मैं का विचार मन का प्रथम विचार है, और यही अहंकार है। जहां से अहंकार उत्पन्न होता है वहीं से श्वसन भी आरंभ होता है। इसलिए जब मन स्थिर होता है तो श्वास नियंत्रित हो जाता है, और जब श्वास नियंत्रित होता है तो मन स्थिर हो जाता है। किंतु सुषुप्ति में यद्यपि मन स्थिर रहता है, किंतु श्वास नहीं रुकता है। यह ईश्वरीय इच्छा के कारण है, ताकि शरीर सुरक्षित रहे और लोग यह नहीं समझें कि यह मर गया है। जागृत एवं समाधि की अवस्थाओं में जब मन स्थिर हो जाता है तो श्वास नियंत्रित रहता है। प्राण मन का स्थूल रूप है। मृत्यु के क्षण तक मन प्राण को शरीर में रखता है। जब शरीर मर जाता है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास मनोनिग्रह में सहायक तो है, किंतु यह मन का नाश नहीं करता। प्राणायाम की भांति मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, आहार नियमन इत्यादि मन को स्थिर करने में सहायक हैं। मूर्ति ध्यान एवं मंत्र जप से मन एकाग्र हो जाता है। मन का स्वभाव है सदा चंचल रहना। जैसे सदा हिलते रहने वाले हाथी की सूंड में यदि एक जंजीर दे दी जाए तो वह हाथी किसी अन्य वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न किए बिना ही उस जंजीर को पकड़कर चलता रहेगा। उसी प्रकार मन को किसी भी ईश्वरीय नाम या रूप में अनुरुक्त रहने के अभ्यास से जोड़ा जाए तो वह उसी को ग्रहण किए रहेगा। मन जब असंख्य विचारों के रूप में फैलता है तो प्रत्येक विचार अत्यंत बलहीन होता है, किंतु विचारों के लुप्त होते ही मन एकाग्र एवं बलवान हो जाता है। ऐसे मन के लिए आत्म अन्वेषण सरल हो जाता है। सकल नियमों में से श्रेष्ठ है मित एवं सात्विक आहार। इन नियमों के पालन से मन में सद्गुण की वृद्धि होती है, जो आत्म अन्वेषण में सहायक है। महर्षि से प्रश्न किया जाता है, समुद्र की लहरों की भांति संचित विषय वासनाओं के असीमित विचार प्रकट होते हैं, वे सब कब नष्ट होंगे? महर्षि उत्तर देते हैं, स्वरूप ध्यान तीव्र होते ही वे विचार क्रमशः नष्ट हो जाएंगे। पुनः प्रश्न किया जाता है, क्या आदिकाल से चली आ रही विषय वासनाओं का विनष्ट होना तथा स्वरूप मात्र बनकर रहना संभव है? महर्षि कहते हैं, यह संभव है या नहीं, इस संदेह को स्थान दिए बिना निरंतर स्वरूप ध्यान में सुदृढ़ रहना चाहिए। कोई चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, मैं तो पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, यूं दीन हो विलाप एवं चिंता न करते हुए मैं पापी हूं के विचार को पूरी तरह से त्याग कर यदि वह सतत स्वरूप ध्यान में संलग्न रहे तो निश्चित ही सफल होगा। शुभ मन और अशुभ मन ऐसे दो मन नहीं हैं,
मन एक ही है। वासनाएं ही शुभ एवं अशुभ दो तरह की होती हैं। मन जब शुभ वासनाओं के वशीभूत हो तब उसे शुभ मन कहते हैं, और जब अशुभ वासनाओं के वशीभूत रहे तब वह अशुभ मन कहलाता है। प्रपंच विषयों में मन नहीं लगाना चाहिए तथा उसे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हों, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष दोनों ही त्याज्य हैं। दूसरों को जो कुछ दिया जाता है वह सब अपने आप को ही दिया जाता है। इस सत्य को जान लेने के बाद भला कौन दूसरों को नहीं देना चाहेगा। अहंता के उदित होने से सब कुछ उदित होगा। अहंता के विलीन होने से सब कुछ विलीन हो जाएगा। हम जितना अधिक विनम्र हो आचरण करेंगे उतना ही अधिक हमारा हित होगा। मन को निग्रहित करके कोई कहीं भी रह सकता है। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला, 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 अरुणाचला।